गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके रचनाकार है सुनील शास्त्री जी। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं और उनके भाई का नाम है अनिल शास्त्री। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। इस पाठ में लेखक ने अपने पिताजी की यादों को ताज़ा किया है। विद्यार्थियों, पाठ पढ़ने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। 2 अक्टूबर जब हम गांधी जयंती मनाते हैं, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस पाठ में उनके सुपुत्र सुनील शास्त्री जी ने अपने जीवन के अनुभवों से उन्होंने अपने पिताजी को जैसा देखा वैसा यहाँ उन्होंने बताया है। लेखक ने जो किताब लिखी है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, उनका एक अंश, उस पुस्तक का एक अंश यहाँ दिया गया है, जिससे हमको पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन कैसा था, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। ईमानदारी की साक्षात मूर्ति थे वे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कमी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। इम्पाला शेवरलेट एक प्रकार की महंगी ब्रांड की आलीशान गाड़ी का नाम है। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले तो उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। रेजिडेंस यानी निवास स्थान। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने लेखक के जो भाई है, लाल बहादुर शास्त्री जी के 2 बेटे थे, सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसलिए लेखक ने अपने जीवन में उनके रहते कोई अभाव या कमी नहीं महसूस की। लेकिन प्रधानमंत्री रहते पिताजी का निधन हो गया और इतना सादा जीवन वे जीते थे कि उनके निधन के बाद उनके पुत्र को बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन पहले लेखक के मन में हमेशा यह लालसा होती थी कि उनके पास छोटी नहीं बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी मंत्री हैं। लेखक के बाबूजी जब प्रधानमंत्री हुए तो उनकी गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट। यह उस समय की प्रसिद्ध गाड़ी थी। लोग इस गाड़ी के दीवाने हुआ करते थे। उस गाड़ी को देखकर लेखक का मन करता था कि वह उसको चलाए। ये गाड़ी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होती थी, वे ही इसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन लेखक सोचते थे कि वे प्रधानमंत्री के बेटे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बाबूजी के निजी सचिव को ऑर्डर दे दिया कि वे इम्पाला लेकर आ जाए। जब प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो सचिव मना तो नहीं कर सकते। तो 2 मिनट में गाड़ी दरवाजे पर लग गई। लेखक के भैया अनिल भैया ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। लेखक ने ड्राइवर से चाबी ली और उसे आराम करने के लिए कहकर गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा। देर हो गई।
याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, संतरी यानी पहरेदार को, हिदायत दी यानी आदेश दिया, पहरेदार को आदेश दिया, यह सलूट वलूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सलूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। बात में पानी पड़ना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है मामला ठंडा पड़ जाना। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। लेखक की योजना यह थी कि पिताजी के आने से पहले घर आ जाएंगे तो पिताजी को पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी लेकर गए थे। लेकिन उनको आने में हो गई देर। उन्हें याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे। वापस आके पिताजी को पता न चले इसलिए फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी और गेट की आवाज़ न हो इसका ध्यान रखने के लिए संतरी से कहा। लेखक और उनके भाई दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे तो सामने ही अम्मा यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी मिली। अम्मा से पूछताछ करने पर पता चला कि बाबूजी को सब बता दिया गया है। उन्होंने माँ से कहा कि उन्हें देर तक सोना है, इसलिए सुबह कमरे में किसी को मत भेजना। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। दस्तक पड़ देना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है दरवाज़ा खटखटाना। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। झुंझलाता यानी चिढ़कर जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। बेध्यानी का अर्थ है बिना सोचे समझे, यानी लापरवाही से बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। रात को देर हो गई थी, इसलिए लेखक देर तक सोना चाहते थे। लेकिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लेखक ने सोचा कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, इसलिए तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक होने पर चिढ़कर लेखक ने दरवाज़ा खोला। देखा तो बाबूजी स्वयं उन्हें जगाने के लिए आए। लेखक ने बाबूजी से माफ़ी मांगी। बाबूजी बोले, कोई बात नहीं, चलो हम साथ साथ चाय पीते हैं। और लेखक और उनके भाई जल्दी से हाथ मुंह धोकर चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचे। लेखक को लग रहा था बाबूजी को सब पता है, पर बाबूजी ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। ये शास्त्री जी की विशेषता थी। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओह ओह ओहो, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय पीते पीते बाबूजी
ने उनसे पूछताछ की कि रात कहाँ चले गए थे। उन्होंने जवाब दिया, एक जगह खाने पर चले गए थे। बाबूजी ने फिर पूछा, लेकिन उनकी फिएट गाड़ी, जो मामूली गाड़ी होती है, वह तो गेट पर ही खड़ी थी, तो तुम गए कैसे? लेखक को कहना पड़ा कि वे इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बाबूजी ने यह सुनकर कहा, ओहो, तुम लोग बड़ी गाड़ी चलाने का शौक रखते हो। लेखक ने यह सुनकर अनिल भैया को देखा और इशारा किया कि अब उनको बड़ी गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल जाएगी। शास्त्री जी खुद प्रधानमंत्री होते हुए भी इम्पाला गाड़ी का प्रयोग बहुत कम करते थे। लेखक ने भैया को देख इशारा किया। यहाँ पर वे सोच रहे हैं कि बाबूजी इम्पाला गाड़ी का प्रयोग करने के लिए मान गए हैं, लेकिन असल में पिताजी अपने तरीके से इन बच्चों को समझाना चाहते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समझाए गए पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।